नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होगा क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, यानी कि आपका डबल AI, जो कि एक आपका सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, जो कि एयरपोर्ट्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाली एक कंपनी है, जो कि पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे जितने भी एयरपोर्ट हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितने भी एयरपोर्ट भारत में है, वहाँ पर ये AAI जो कंपनी है, ये आपका ग्राउंड पर सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। जिससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, इस कंपनी ने जो है अभी हाल ही में, यानी आज ही, यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज करा है। इनको जो है ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है। वो कौन से पोस्ट है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं कि 436 लोगों की, 436 लोगों के स्टाफ की ज़रूरत है इस कंपनी को। इस कंपनी का जो सब्सिडरी है, इस कंपनी का एक कार्गो का, इस कंपनी का कार्गो हैंडलिंग का एक अलग से सब्सिडरी है, उसके अंदर इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली है 436 लोगों की। आप देख सकते हैं पूरे इंडिया कंट्री से 436 लोगों को अपने कंपनी में उठाएंगे और जॉब देंगे। तो आप समझ लीजिए इसके बारे में सारा प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का, नोटिफिकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, वर्क, क्या करना होगा और कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, फॉर्म का फीस क्या लिया जाएगा और क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे इसके अंदर सैलरी के अलावा, वो सब डिस्कस कर लेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा, क्या कोई एग्ज़ाम है या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपके क्वालिफिकेशन के बेस पर, वो भी जान लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये डायरेक्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है, यानी कि अगर आप 12वीं पास हैं, चाहे आप CBSE बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड से हो, किसी स्टेट बोर्ड से हो, दिल्ली बोर्ड से हो, पंजाब, हरियाणा, कोई भी राज्य का बोर्ड हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड हो, या फिर आपका कोई सा भी बोर्ड हो सकता है दोस्तों, अगर आप उससे 12वीं पास हैं और या फिर आप उससे ऊपर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हैं, तो भी आप इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी यही रहेगी कि आपका 12th पास होना जरूरी है। भारत के अंदर किसी भी राज्य से आप हो सकते हैं इसमें पास। ये ऑल इंडिया जॉब रहेगी दोस्तों। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मेघालय, कर्नाटका, केरला, असम, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, या फिर आप कोई भी ऐसे राज्य से देख रहे हैं भारत में, तो ये वीडियो आप सभी के लिए दोस्तों, आप सभी के लिए जॉब है। 436, 436 लोगों को यहाँ पर ये कंपनी जॉब देने जा रही है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी, 3 साल के लिए रहेगी। मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। 3 साल एक फिक्स्ड है, यानी कि आपको उस 3 साल के बीच में कभी भी उस जॉब से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार आपको जॉब मिल गई तो आप पूरे 3 साल उस जॉब पर रहेंगे, जैसे कि कंपनी ने अपने नोटिफिकेशन में दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में उन्होंने बता दिया कि 3 साल वो ले रहे हैं। तो 3 साल आपकी ये जॉब पक्की हो जाएगी, 3 साल आप इसमें जॉब कर सकेंगे। बाकी जो भी इससे रिलेटेड बातें हैं उसको आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, AAICLAS.AERO, ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक रहेगा। ये वीडियो के सही नीचे मैंने डाला है, और वीडियो के सही नीचे मैंने ना कि सिर्फ वेबसाइट का लिंक, मैंने आपको नोटिफिकेशन और फॉर्म का लिंक, और जो भी इस वीडियो में अपडेट रहेगा इस नोटिफिकेशन में, इस जॉब का, वो सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट चल के। देखिए यहाँ पे आपको बता दो, सर्विसेज के अंदर आप जा सकते हैं, और इसके अलावा कैरियर के ऑप्शन में, इन दोनों में ही आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा अगर आप वेबसाइट पे से देखना चाह रहे हैं तो। चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन पे। काफ़ी छोटा सा नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसको डिस्कस कर लेते हैं। नोटिफिकेशन में ये बोला है कि हम 18 अक्टूबर को, देखिए 18 अक्टूबर को ये नोटिस प्रिपेयर करा था, रिलीज़ करा है इसको 20 अक्टूबर को। और बात करें यहाँ पे, हमें चाहिए एंगेजमेंट, यानी हमें ज़रूरत है, हम एंगेज करना चाह रहे हैं फॉर पर्सोनल एट AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड। यानी आप समझ सकते हैं ये AAI जो कंपनी है ना, AAI कंपनी का कार्गो लॉजिस्टिक है, और इसके अलावा अलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड है। मतलब आप समझिए ये AAI कंपनी लिमिटेड के अंदर ये जॉब है, और कार्गो लॉजिस्टिक के अंदर रहेगा, ये डिपार्टमेंट का रहेगा। और बात करें तो ये आपकी मेन कंपनी नहीं है, ये मेन AAI कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि उसी का पार्ट है। और बात करें यहाँ पर, तो इनको चाहिए असिस्टेंट सिक्योरिटी असिस्टेंट चाहिए भाई इन लोगों को, 3 साल के लिए चाहिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस मतलब आप समझ लीजिए कि जॉब है एक तरीके की, 3 साल की होगी। 3 साल के बाद हो सकता है आपको और समय बढ़ाया जाए, अगर यहाँ पर AAI को, यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, यहाँ पर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जैसा आप देख सकते हैं, अगर इनको आगे ज़रूरत लगती है कि भाई आपको और रखा जाए सेम काम पर, तो आपको रख लेंगे ये लोग और आगे। तो अगर बात करें यहाँ पे, AAI हैज़ बीन सेटअप ऑफ ए फुल्ली ओन्ड कार्गो सब्सिडरी, फुल्ली मतलब पूरी तरीके से खुद ही चलाने वाली, AAI खुद ही चलाती है इसको, कार्गो सब्सिडरी को। और
मैनेज करने में और डेवलपमेंट करने में ऑफ एयर कार्गो बिजनेस के, मतलब कि जो एयर में ऊपर जब आपका फ्लाइट जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो टू मैनेज द डेवलपमेंट ऑफ एयर कार्गो बिजनेस एट एयरपोर्ट्स, मतलब कि एयरपोर्ट के अंदर जो कार्गो से रिलेटेड बिजनेस रहते हैं ना, जो कार्गो से रिलेटेड काम रहते हैं, उसके लिए ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। और बात करें यहाँ पर, इज अ प्रोफेशनली ड्राइवन एंड रिस्पॉन्सिबल सर्विस एंटरप्राइज विद अ विजन ऑफ एमर्ज एज द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड कार्गो लॉजिस्टिक एंड ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेटर इन द कंट्री। मतलब अगर बात करें, ये देखिए ये आपका जो है ना, उनमें से एक ऐसी कंपनी है, एएआई उनमें से एक ऐसी कंपनी है जो कि, और कंपनियां भी ये काम कर रही हैं पूरे भारत में, ये और कंपनियां भी ये काम कर रही हैं जो ग्राउंड पर हैंडल करती हैं अलग अलग सर्विसेज को, कार्गो लॉजिस्टिक का हो या फिर दूसरे का हो, ये करती हैं। उसमें से एएआई भी काम करती है, और ये इनका रिकॉर्ड रहा है, ये बड़ा, इनका भी एक बड़ा नेटवर्क रहा है इस चीज़ का। और टू ड्राइव दिस बिजनेस इट रिक्वायर कि आप असिस्टेंट सिक्योरिटी की पोस्ट हम निकाल रहे हैं, फिक्स्ड टर्म पे निकाल रहे हैं, हम 3 साल के लिए लेंगे इसमें, और पैन इंडिया लेंगे। पैन इंडिया मतलब होता है दोस्तों, पैन मतलब जहाँ पे आपका इंडिया के अगर किसी भी कंट्री आके पैन लग जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि वो पूरे कंट्री पर रहेगा। पैन इंडिया मतलब कि पूरे इंडिया बेस पर जॉब है ये यहाँ पर, इसका मतलब ये हो जाता है सिंपल। ये पैन का शब्द का मतलब ही ये होता है, इससे आपको क्लियर हो जाए कि पूरे इंडिया पर जॉब है। असिस्टेंट रहेगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट, और इसमें अगर बात करें तो 436 436 वैकेंसी है ऑन इंडिया बेसिस। अगर बात करें आपको कहाँ कहाँ जॉब दी जा सकती है, आपकी जैसे जॉब लगेगी इस पोस्ट पर, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में जितने भी राज्य हैं, जितने भी जगहें हैं, उनमें से कहीं भी भेज दिया जाएगा, सिर्फ वहाँ भेजा जाएगा जो कि इस लिस्ट में दिए गए हैं। लेकिन अगर आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई कहीं से भी कर सकेंगे। चेन्नई, कोलकाता, गोवा और कौज ही कोडे और वाराणसी और श्रीनगर, वडोदरा और तिरुपति और विजाग और मदुरई और त्रिची, रायपुर, रांची, भुवनेश्वर, पोर्ट ब्लेयर, और इन जगहों पर आपको भेजा जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मेरे को दिल्ली का नाम नहीं दिख रहा है, हरियाणा का नाम नहीं दिख रहा है, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं दिखा है। तो ऐसे में जैसे कि ग्वालियर तो लिखा है, ग्वालियर नहीं रहेगा। जैसे कि मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, जैसा आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नाम नहीं है, जैसे कि चेन्नई का नाम है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट का नाम नहीं दिया गया। स्टेट के अंदर जहाँ पर भी आपके एयरपोर्ट है, जैसे कि चेन्नई का एयरपोर्ट जो है, कोलकाता का एयरपोर्ट जो है, उस जगह से आपको दिया। जैसे कि गुजरात में वडोदरा में जो एयरपोर्ट है, तो डायरेक्ट इन्होंने गुजरात में वडोदरा का नाम दे दिया है कि वडोदरा के अंदर आपकी जॉब रहेगी, क्योंकि आपको स्टेट की बजाय इन्होंने डायरेक्ट एयरपोर्ट के एग्जैक्ट सिटी का लोकेशन दे दिया है कि आपकी वडोदरा में जॉब रहेगी, चेन्नई में रहेगी, इस तरीके से आपको जॉब बताई गई कहाँ कहाँ रहेगी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट का ये भी डाउट रहेगा कि उनके स्टेट का नाम नहीं है, उनके स्टेट की जगह का नाम नहीं है। तो आपको कहना चाहूँगा ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेट नहीं है, मतलब कि अगर बात करें आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जॉब इन जगहों पर होगी। समझ रहे होंगे आप। इसमें अगर बताऊँ तो आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आज से आप फॉर्म भर सकते हैं, और इसमें 15 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। और कैंडिडेट को कहीं भी भेज दिया जाएगा, कहीं भी। देखिए शुरू में जॉब भी कहीं भी दे दी जाएगी, और आगे चल के अगर ट्रांसफ़र भी होते हैं तो ट्रांसफ़र भी कहीं भी हो सकते हैं इंडिया के अंदर, ये आपको बोला गया है। तो ऐसे में आप अपनी तरफ से नहीं बता सकते कि हमें यहाँ ट्रांसफ़र चाहिए, यहाँ जाना है, या कहीं भी जाना है, वो कंपनी ही डिसाइड करेगी। और कैंडिडेट अगर नहीं चाहता कि उसको कहीं भी इंडिया में सर्व कर दिया जाए उसकी मर्जी के बिना, तो अप्लाई ना करे, क्योंकि फिर अगर आपको कहीं भेजा जाए किसी और जगह पे तो आपको जाना जरूरी होगा। रिजर्वेशन जो रहेंगे वो अलाउड रहेंगे यहाँ पर। 30% वैकेंसी जो है वो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जो आपकी है उसमें 30% रिजर्वेशन है कैंडिडेट के। रिजर्वेशन मतलब हो जाता है, मैं आपको आगे बताऊँगा क्या है इसमें रिजर्वेशन आपका, जैसे कि फॉर्म के फीस में हो गया, और आगे चल के एलिजिबिलिटी में हो गया, तो ये सब होते हैं आपके रिजर्वेशन। जैसे कि एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो 500 रुपये आप सब पे करेंगे, जनरल और ओबीसी वाले, अनुसूचित जाति जनजाति और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और वुमेन, जितनी महिलाएं फॉर्म भरेंगी चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, 100 रुपये फॉर्म के भरेंगी वो सब लोग। अगर बात करें यहाँ पर 15 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकेंगे, इसके अंदर लास्ट डेट मैंने आपको बता दी। थोड़ा और नीचे चलते हैं दोस्तों, इसमें अगर बात करें, ये जो वैकेंसियाँ ये चेंज हो सकती हैं अगर एएआई को लगता है कि आपकी वैकेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है, ज़रूरत ज़्यादा स्टाफ की है, या फिर अगर हमें कम स्टाफ की ज़रूरत है तो हम वैकेंसी घटा भी देंगे। तो ये उन्होंने बोल दिया है बिना किसी रीज़न को बताए। अगर आप कहेंगे कि भाई हमें रीज़न नहीं बताया कि क्यों आपने वैकेंसियाँ चेंज करी, तो कुछ भी ऐसा तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वही लोग अपने कंपनी में रिक्रूट कर रहे हैं, तो उनके पास ये राइट है। तो ये आप समझ रहे होंगे। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इस पोस्ट की, तो 1 अक्टूबर 2023 में अगर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर
एज वाइज 27 से नीचे है, यानी कि अगर आप एज वाइज 16+ या फिर 18+ हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मिनिमम एज नहीं लिखी है, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट 12th पास होता है तो वो यही कुछ 15, 16 या 18 के प्लस ही एज में होता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर 16 एज मिनिमम बता दी है। यहाँ पर एज वैसे है नहीं मिनिमम, तो इसको आप मानना मत, मिनिमम 15 भी ले सकते हैं। कुल मिला के ये है कि 27 से कम होना जरूरी है। 1 अक्टूबर को मान लीजिए कोई कैंडिडेट 1 अक्टूबर के दिन ही 27 का हो रहा हो तो वो क्या करेगा, तो वो भी फॉर्म भर देगा, लेकिन वो इससे पहले ही हो गया है तो वो फॉर्म नहीं भरेगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये जो फॉर्म का डेट दिया गया है, अगर इस डेट के बाद कोई कैंडिडेट हो रहा है 27 साल का तो वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन इससे पहले ही हो गया तो फॉर्म नहीं भरेगा। समझ गए आप इस बात को। अगर बात करें जॉब प्रोफाइल की, एलिजिबिलिटी है कि 12th पास होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। अगर 55% मार्क्स है तो आप अनुसूचित जाति जनजाति से होंगे तो वो एक्सेप्ट होगा। बात करते हैं यहाँ पर जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल विल इंक्लूड असिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल वर्क एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे ऑपरेशनल वर्क करने होंगे। असिस्टेंट टू मैनेजर्स बैगेज हैंडलिंग, जो पैसेंजर होते हैं, पैसेंजर के जो बैगेज होते हैं, यानी कि पैसेंजर जो भी अपना सामान लेकर जब जाते हैं तो उनको हैंडल करना, बैगेज हैंडलिंग का काम होगा आपका। और असिस्टेंस ऑफ, उसके अलावा लॉजिंग एंड अनलोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ बैगेज और अदर मल्टीटास्किंग ऑपरेशनल। जब मल्टीटास्किंग हो जाता है, एक से ज़्यादा टास्क आपको जो भी दिए जा रहे हैं एयरपोर्ट के समय, एयरपोर्ट पे काम करते में, आप वो सब करेंगे। इसके अलावा जो भी आपको बैगेज जो होते हैं उसको लोड करना, अनलोड करना, ये सारे काम रहेंगे। मल्टीटास्किंग ऑपरेशन वर्क एक्टिविटीज असाइंड, समय समय पर आपको जो भी काम दिए जाए वो करने होंगे। वर्क इन्वॉल्व्स, या इसमें काम क्या क्या हो सकते हैं, लिफ्टिंग ऑफ बैगेज, बैगेज की लिफ्टिंग हो सकती है फ्रॉम कन्वेयर बेल्ट से आपकी जो है एंड एक्सरे मशीन की तरफ आपकी ये लिफ्टिंग हो सकती है बैगेज की, वो करनी होगी। इसके अलावा सो द कैंडिडेट्स नॉट विलिंग टू परफॉर्म सच वर्क मे नॉट नीड टू अप्लाई। देखिए जो लोग ये काम नहीं कर सकते फॉर्म में अप्लाई मत करना। फॉर्म अप्लाई करेंगे आप अपना फीस और टाइम दोनों ही वेस्ट करेंगे। अगर आप कर पाए तो ये आप अप्लाई करना। जनरल कंडीशंस की बात कर लेते हैं। नेशनलिटी में बोला इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज नोट दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड हेयर इन आर द बेसिस क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग द पोस्ट। कैंडिडेट को अपने सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि नेशनैलिटी, एज प्रूफ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा नहीं है वैसे आपसे, तो आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए उसकी फोटो कॉपी और ओरिजिनल दोनों आपको दिखाने पड़ेंगे जब आप ज्वाइनिंग कर रहे होंगे। इसमें जब आप जाएंगे वहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाने तब। टेन्योर की बात करें तो 3 साल का काम रहेगा, टोटल फिक्स्ड है 3 साल का। और दूसरा इसके आगे काम बढ़ेगा आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए कि आप कैसा काम कर रहे हैं। फर्स्ट पीरियड में जो रहेगा फॉर ऑल पोजीशन विल बी ट्रीटेड एज अ प्रोबेशन पीरियड। पहला साल आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा एंड ऑन सक्सेसफुल अगर आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, देखा जाता है आप काम कैसा कर रहे हैं उसको प्रोबेशन पीरियड होता है। उसी के बाद आपका फिक्स होता है कि आप परमानेंट है या नहीं। और प्रोबेशन पीरियड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जाता है और तरह तरह के काम दिए जाते हैं। और ये कंप्लीट होने के बाद ही आपको जो है फाइनल जो है एक परमानेंट मान लिया जाता है पोस्ट पर। द पीरियड जो एंगेजमेंट विल बी कंसिडर फॉर एक्सटेंशन एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा वो ज्वाइन करेगा द स्टेशन ऑफ एंगेजमेंट देन ओनली द। तो आप समझ गए होंगे 1 साल का प्रोबेशन है, 3 साल का काम है। अगर 3 साल के बाद आपको लगता है कि जैसा उनको लगता है कि आपकी ज़रूरत है तो वो समय को और बढ़ा के आपको और आगे रखेंगे। बात करते हैं अपर एज की। तो अपर एज में आपको बता देता हूँ 5 साल इसमें SC ST को बढ़ाए गए हैं। देख सकते हैं आप फॉर्म के फीस ही नहीं बल्कि इन्होंने कैटेगरी वाइज भी इन्होंने एज को बढ़ाया है। और दूसरा मैंने जैसा बोला भी था 30% वैकेंसी इन्होंने जैसे बोला भी था, हम 30% वैकेंसी हम रिजर्व रख रहे हैं राइट लोगों का कैटेगरी वाइज। उन्होंने ये चीज़ ऊपर बोली थी। बात अगर आपको बताऊँ नीचे यहाँ पर तो 5 साल SC ST को, 3 साल OBC को रहेंगे फॉर्म में एक्स्ट्रा, मतलब कि 27 के बजाय उनके 32 और OBC वालों के 30 हो जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप 10th क्लास का या फिर 12th का मार्कशीट दे सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के तौर पर कि उससे प्रूफ हो जाए कि आपका जन्म कब हुआ है और कितने डेट पर हुआ है, किस मंथ में और किस ईयर में हुआ है। बात करें पहले साल में 21,500 मिलेंगे, दूसरे साल में 22,000 और तीसरे साल में 22,500 रुपये मिल रहे होंगे, हर महीने रहेंगे। समझ गए होंगे आप दोस्तों, ये फिक्स्ड है, आपको इतना सैलरी दिया जा रहा है इन एडिशन टू पे। जैसे कि आप बात करें ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता अगर कह लें, और लॉजिंग और बोर्डिंग की बात करें और ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करें, इफ़ बी डेप्यूटेड ऑन टूर
अगर हम टूर पे भेज रहे हैं किसी काम से तो उसके लिए आप महंगाई भत्ता भी देंगे और जाने आने का खर्चा भी देंगे। शैल बी इक्विवेलेंट टू एक्चुअल फेयर, जो भी आपका ऑर्डिनरी बस का होगा, ट्रेन का होगा, स्लीपर क्लास का, वो हम यहाँ पर देंगे। इन्होंने ये कहा है हम यहाँ पर ट्रैवलिंग मतलब कि आने जाने का खर्चा कभी भी हम अगर किसी काम से भेज रहे हैं तो उसका महंगाई भत्ता और ये सारे काम हम देंगे। या चाहे हम बस से भेज रहे हो, ट्रेन से भेज रहे हो, तो स्लीपर क्लास के हम ये सारे खर्चा आपको देने वाले। लीव की बात करें तो 18 दिन आपको एक साल में मिलेंगे। आप 18 दिन पूरे साल में छुट्टी ले सकते हैं आप अपनी मर्जी से, और प्लस 12 दिन की और ले सकते हैं। 12 18 ये देखिए यहाँ पे आप 18 दिन की छुट्टी लेंगे पूरे साल में, कोई एक रुपया नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप 12 दिन और एक्स्ट्रा मिल लेते हैं यहाँ पर छुट्टी, तो आपके आधे रुपये हर दिन के कटते रहेंगे। हालांकि 12 दिन अगर आपने और छुट्टी ली तो आपको 6 दिन की, जो 12 दिन के पैसे होते हैं उसमें से आपको 6 दिन के ही मिलेंगे। समझ रहे होंगे आप इस तरीके से, यानी हर दिन का आधा आधा पैसा मिलेगा। प्लस कैजुअल लीव 9 रहेंगी, और इसमें दो भी वही कैजुअल लीव रहेंगी। तो इस तरीके से अगर बात करें तो टोटल अगर देखें 18 छुट्टियां आप ले सकते हैं। 12 अगर और लेते हैं तो हाफ डे लीव रहेगी आपकी, हाफ डे लीव आप 12 ले सकते हैं। मतलब कुल मिला के एक आ गया है हाफ डे लीव, हाफ पे लीव। हाफ पे लीव मतलब आधे, आप कहेंगे कि ठीक है मुझे आधे पैसे दे देना आज के और मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ इस तरीके से, या छुट्टी पे जा रही हूँ, तो आप उसमें भी 12 दिन की छुट्टियाँ ही ले सकते हैं, और 18 दिन की तो ऐसे ही नॉर्मल ले सकते हैं। बाकी आप अगर लेते हैं तो उसके हिसाब से आपका सैलरी पर प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं यहाँ पे 10,000 का आपको हर साल का एक जो है ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस बाय द पर्सोनल। पर्सोनल मतलब जो यहाँ पर रिक्रूट हो रहा है कैंडिडेट असिस्टेंट के तौर पर, ऐसे सिक्योरिटी असिस्टेंट में, उसको वो अगर मेडिकल इंश्योरेंस लेता है 10,000 रुपये का एक साल का, वो ले सकता है फॉर सेल्फ, खुद के लिए भी, और डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, ऑन प्रोडक्शन ऑफ ड्यूली सर्टिफाइड टैक्स इनवॉइस। और ग्रेटिट्यूटी ग्रेटिविटी क्या है, ग्रेट्युटी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब यही बोला गया है कि 10,000 रुपये एक साल का आप मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली में किसी के लिए भी ले सकते हैं। ये आपको अलाउ करेगी यहाँ पर एएआई। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर कुछ लिखे गए हैं, जैसे कि फॉर्म का लास्ट डेट बताया गया है, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आप अपना अप्लाई कर पाएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कैंडिडेट चाहे तो रीड कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। थोड़ा और नीचे चलते हैं हम यहाँ पर। फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस नो टीएडीए। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियर करा, मैंने जैसे पहले ही बोला ऊपर ऊपर क्या लिखा था, ट्रैवलिंग अलाउंस यानी आने जाने का खर्चा और महंगाई भत्ता। वो वहाँ पर आपको मैंने बोला था कि वो सिर्फ उसके लिए दे रहे थे, जब वो सिर्फ किसके लिए दे रहे थे, वो उसके लिए दे रहे थे जैसे मान लीजिए आपको कभी काम करते हुए उन्होंने भेजा अपने काम से, तो अपने ही किसी कंपनी के काम से उन्होंने भेजा, तो उसके लिए वो लोग स्लीपर क्लास की ट्रेन की टिकट बुक करके दे देंगे, बस का खर्चा दे देंगे, जो भी होता है नॉर्मल वो दे देंगे। लेकिन आप अगर यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आने आएंगे जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने, तो उसमें आपको पैसा जो है वो खर्चा यहाँ पर ये कंपनी नहीं उठाएगी, ये आपको यहाँ बोला है। ये कुछ पॉइंट है, इसको आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर बोला है एक ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी, एक से ज़्यादा फॉर्म मत भरना लो दोस्तों। कैंडिडेट हु हैव हायर परसेंटेज, जिसकी 12वीं में ज़्यादा परसेंटेज होगी ना दोस्तों, जैसे यहाँ पे इन्होंने 60% मार्क्स बोले 12वीं में, मान लीजिए आपके अगर 70-80 परसेंटेज आ रहे हैं तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे ये लोग जॉब देने के लिए, ना कि बजाय जैसे मान लीजिए एक रोहन है और एक सोहन है। सोहन जो है वो 80% मार्क्स लाया 12वीं में, और रोहन जो है वो 62% लाया, तो रोहन की बजाय वो लोग सोहन को जॉब देना अच्छा लगा, उनको प्रेफर करेंगे, वो चाहेंगे कि सोहन को जॉब मिले क्योंकि वो परसेंटेज ज़्यादा लाया 12वीं में। समझ रहे हैं आप, इस तरीके से रहेगा ये। यहाँ पर ऑनलाइन इन्होंने ऑनलाइन एक पूरा फॉर्मेट अवेलेबल कराया है अपने वेबसाइट पर फॉर्म का, उस फॉर्म को सबमिट करके जमा होगा ये। इन द हेडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ईमेल फर्दर इन केस द क्वेरी इज नॉट इज। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ आ गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इन्होंने बोला है आप इसमें पूरा, यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्म दिया है, इन्होंने जो ईमेल से रिलेटेड एक जानकारी बोली थी वो मैं इसको दोबारा रीड करना चाहूँगा। ईमेल आईडी आपको सही देनी है यहाँ पर फॉर्म के अंदर आपको ईमेल आईडी भी देनी होगी यहाँ पर।
देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे, डेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी, आप जो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर देंगे ना दोस्तों फॉर्म के अंदर, उसी में आपको बताया जाएगा कि किस कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। आपको बुलाएंगे तो आपको बता देंगे आपके ईमेल पर कि आपको आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट चेक कराने हैं और ये जॉब ले लेनी है। Notice period for resignation in minimum 3 months. Those person who have shall resign with immediate effect, no experience letter. तो नो एक्सपीरियंस और बोला शैल बी इशूड एंड दे विल ऑल्सो हैव टू डिपॉजिट 3 मंथ सैलरी इन लीव ऑफ नॉन सर्विंग ऑफ नोटिस पीरियड। मतलब आप अगर इसको छोड़ेंगे इस जॉब को तो 3 महीने के अंदर छोड़ सकते हैं, हो सकता है इसके बाद नहीं छोड़ सकते, उसके बाद आपको प्रोबेशन पीरियड में रहना होगा। अनाउंसमेंट आपकी कुछ दी हुई है यहाँ पे, चलिए आगे हम देख लेते हैं। फॉर ऑफिस यूज़ ये आपका फॉर्म रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्मेट है एप्लीकेशन का। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है, मतलब कि इस फॉर्म को आपको पहले प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करने के बाद इसमें आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट कर देनी है, और यहाँ पर पोस्ट ऑटोमेटिक यहाँ लिखा आ रहा है, आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद फादर का नाम डाल देना है, अपना जन्म तिथि डालना है, कौन से स्टेट में आपका जन्म हुआ वो डालना है, एड्रेस डालना है अपना, पिन कोड, स्टेट, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है। ऑप्टेड स्टेशन, एक स्टेशन ऑप्ट करना है आपको, जो भी आपको दिए गए हैं, जैसे कि कहाँ का जॉब मिल सकती है वहाँ पे आपको कोई भी एक स्टेशन अपने खुद की मर्जी से ऑप्ट करना है। हालांकि आपको एएआई भेजेगा जहाँ पर आपको जॉब देगा वो, जेंडर मेल फीमेल जो भी आपका होगा, फिर मैरिटल स्टेटस आपको मार्क एक्स इन अप्रोप्रिएट बॉक्स, आपको यहाँ पे एक्स मार्क करना है। कुछ कैंडिडेट यहाँ पे टिक कर देते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जैसे जेंडर में आपको बताऊँ, जैसे कि यहाँ पे बोला आपको मैरिड और अनमैरिड के ऑप्शन दिए, तो आपको अनमैरिड है तो आपको अनमैरिड के नीचे इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर नीचे वाले में इसमें आपको एक्स करके जो है साइन बना देना है। नेशनैलिटी बतानी है और उसके बाद रीज़न, मदर टंग, पैन नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर जैसी जानकारियाँ देनी होंगी, और इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी बता देनी है। ये सब भरने के बाद ये क्वालिफिकेशन की डिटेल है, आप 10वीं की बता देंगे, कौन से बोर्ड से इंस्टीट्यूट से आपने 10वीं करा, कब कर लिया था, कितने ड्यूरेशन में किया था, क्या परसेंट आया 10वीं में और 12वीं में, ये सब आपको बताते हुए फिर वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने करा है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। इन केस एनी, क्या आपको कोई पुलिस केस या कोर्ट केसेस हुए हैं, नहीं, येस नो करने हैं, अगर हुए होंगे तो वेयर आर यू अरेस्टेड, आप कभी अरेस्ट हुए थे क्या और कहाँ हुए थे, तो येस नो कर देना है। ये सारी चीज़ें रहेंगी आपकी। ये पूरा ही फॉर्म का प्रोसीजर है। देखिए आपको दोस्तों ये सारा फॉर्म भरा जाएगा इसी तरीके से, ये डिक्लेरेशन रहेगा आपकी तरफ से। इसके बाद आप यहाँ से किस जगह से भर रहे हैं और अपना डेट डाल के साइन करके इसको सबमिट कर देंगे। बात करें यहाँ पर, तो ये फॉर्म आप ऑनलाइन एआई के वेबसाइट से लेंगे और वहाँ से इसको सबमिट, उसके बाद इसका प्रिंट करके इसको सारा कुछ भर के इसको सबमिट कर देंगे डायरेक्ट एआई को। तो दोस्तों ये रहेगा प्रोसेस अप्लाई करने का। ये ऑनलाइन प्रोसेस, इसमें क्या बोला गया है, आप ऑनलाइन इसमें अपना इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को एआई के वेबसाइट से उठाएंगे, उसका प्रिंट लेंगे सारे पेजेस का, उसके बाद उसको पूरा फिल करेंगे, फोटो चिपकाएंगे, सब कुछ कर देंगे, उसके बाद इसको डायरेक्ट सेंड कर देंगे। ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा और इस तरीके से आपका फॉर्म जमा हो जाएगा ये, और लास्ट डेट इसमें 15 नवंबर रहेगी। ऑनलाइन भरेंगे, इंडिया से कहीं से भी फॉर्म इसमें भर सकेंगे। चलिए नोटिफिकेशन समझ आ गया हमारे, बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये लिंक है अप्लाई करने का, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड ये लॉगिन वालों के लिए, यहाँ पे आप रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर आप अप्लाई करने अभी आए हैं। तो मैं जैसे कि यहाँ पर क्लिक करता हूँ रजिस्टर हेयर, देखिए मैं यहाँ आ गया रजिस्टर एरिया पे। यहाँ पे मुझे आधार नंबर, ये कुछ डिटेल्स डाल के यहाँ पर सबमिट करनी होंगी, इससे मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद मैं फॉर्म भरने की तरफ चला जाऊँगा। फॉर्म मेरे को मिल जाएगा यहीं वेबसाइट पे, उसको पहले प्रिंट करके सारा सबमिट भर दूंगा, उसके बाद मैं इसको अपलोड करूँगा। समझ गए होंगे दोस्तों, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है इस जॉब पर। काफ़ी मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी है तो 3 साल की जॉब है, 3 साल कम पीरियड नहीं होता समय, 3 साल, और 3 साल फिक्स्ड टाइम है। 3 साल में ऐसा नहीं है कि 1 साल में आपको जॉब से हटा दिया, 6 महीने में हटा दिया, ऐसा नहीं हटाया जाएगा आपको। और प्रोबेशन पीरियड दिया है इन्होंने 1 साल का, वो मैंने आपको बता दिया। और ना कि सिर्फ सैलरी, बाकी भी दो तीन फ़ायदे यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो जो लोग एप्लीकेबल हो इंडिया में कहीं से भी, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, किसी भी राज्य से आप अप्लाई कर सकेंगे। और यही था, आपका कोई डाउट रहा हो तो कमेंट में कर देना, और आने वाले कौन से टॉपिक ऐसे हो जिस पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बता देना।
साथ ही इस वीडियो को पूरे देश भर में फैलाएं दोस्तों, जिसको भी जॉब की ज़रूरत है, खासकर गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट है, आपको बताना चाहूँगा, ये एएआई जो मैंने आपको बताया अभी, ये गवर्नमेंट एक एयरपोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और ये एक गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। तो आपकी गवर्नमेंट जॉब ही हुई, लेकिन सैलरी इन्होंने फिक्स कर दी है। देख सकते हैं आप, इसमें इन्होंने रिजर्वेशन भी दिए, एज में भी दिए, इन्होंने फॉर्म के फीस में भी दिए। तो आप समझ रहे हैं, और बाकी सारा कुछ आपको बता दिया गया है। गवर्नमेंट जॉब है, ऑल इंडिया जॉब है, जहाँ से कोई कैंडिडेट चाहे इसमें अप्लाई कर सकता है। इसको दूर दूर तक आप इसमें फैला सकते हैं, इसको पूरे लोगों तक फैलाएं जिसको भी जॉब की ज़रूरत है। मिलता हूँ आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।